हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग महा ओपिनियन पोल के बारे में। यानी कि हम बात कर रहे हैं बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 जो होने वाला है अप्रैल मई के अंदर, उसी के बारे में देखेंगे कि कौन सी पार्टी वहां पर यानी कि बंगाल फतह कर रही है। आइए एक एक करके देखते हैं सीपीएम कितना है, सीपीएम के हिस्से में कितना जा रहा है, कांग्रेस के हिस्से में कितना, टीएमसी के कितना में, और पहली बार वहां पर चुनाव लड़ रही पार्टी एआईएमआईएम और साथ में मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी आईएसएफ, वो कितनी कितनी सीटें यहाँ पर जीत रही है। आइए एक एक करके देखते हैं। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओपिनियन पोल के बारे में बातें कर रहे हैं। टोटल बंगाल यानी डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो 294 यानी कि 294 सीट है टोटल वहां पर। और जिस किसी को भी अगर सरकार बनानी है वहां पर तो 148 यानी कि 148 सीटों पर जीत हासिल करना होगा, चाहे वो खुद की पार्टी करे या फिर गठबंधन के साथ वो, यानी कि पूरे के पूरे गठबंधन अगर जीतती है इतने 148 तभी उनकी सरकार या उस गठबंधन की सरकार बन पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन इस बार साबित होने वाला है। कई सारी पार्टियां, मैं अभी होकर आ रहा हूँ बंगाल, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने सुना है, चाहे चाय के नुक्कड़ पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, ट्रेनों के अंदर जो लोकल लोगों से बात करते हुए, तो बहुत बड़ा रीजन होने वाला है इस बार वहां पर पॉपुलेशन ने क्या, यानी हिंदू मुस्लिम बहुत बहुत बड़ा फैक्टर बनाने वाले हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। और ये यानी कि बहुत गंदी राजनीति होने वाली है, इसीलिए पॉपुलेशन इस बार बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा बंगाल के अंदर। हिंदुओं की आबादी, हिंदू भाई की आबादी वहां पर मोर देन 70% है। और मुसलमानों की पॉपुलेशन की बात की जाए तो अभी ये 30% से ज़्यादा हो चुका है। ये क्योंकि ये आंकड़ा जो है ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। क्रिश्चियन वहाँ पर 0.72% है, सिख वहाँ पर 0.07 है, बुद्धिस्ट वहाँ पर 0.31% है, जैन वहाँ पर 0.07% है, अदर रिलीजन 1.03% है। और इस तरीके के वहाँ पर कुल मिलाकर आंकड़े हैं। कुल मिलाकर वहाँ पर जो फोकस होगा वो मुसलमानों के वोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ जो है फोकस होने वाला है। और वही जो है एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा एमआईएम ये किसी की पार्टी के जीत के अंदर। कुल मिलाकर 2016 और 2019 का एक आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं और वो क्या इशारा कर रहा है, बहुत कुछ बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका डार्क रेड टाइप का जो है ये टीएमसी का है, 2011 सॉरी 2016 का ये है। तो 2000 अगर 16 की बात की जाए तो टीएमसी की पार्टी ने यहाँ पर 211 सीटों पर जीत हासिल की थी और धमाकेदार जीत के साथ जो है मुसलमानों को बहुत सपोर्ट था वहाँ पर। और उसके बाद जो है उन्होंने सरकार बनाई 2016 की अगर बात की जाए, 2011 की बात की जाए तो 184 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये रेड नीला कलर का जो ब्लू कलर का जो है वहाँ पर जो 184 जो सीट है वो 2011 का आंकड़ा बता रहा है। कांग्रेस वहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले बार 44 सीटों पर और उससे पहले जो है वो 42 सीटों पर। सीपीएम जो है पिछले बार 26 और उससे पहले यानी 2011 की अगर बात की जाए तो 40 सीटों पर वहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन कुल मिलाकर आंकड़ा जो बीजेपी का काफ़ी सरप्राइज करने वाला वो देख सकते हैं कि 2016 की अगर बात की जाए तो मात्र 26 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी, सॉरी 3 सीटों पर जो जीत हासिल की थी बीजेपी ने। और 2011 के अंदर खाता भी नहीं खुला था और 2006 के अंदर भी खाता नहीं खुला था, अदर 10 और 28 इस तरीके से गया था। लेकिन ये आंकड़ा 2016 का है और आपके दाएं साइड जो है ये आंकड़ा आपका जो है 2019 का लोकसभा इलेक्शन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी आंकड़ा चौंकाने वाला है। टीएमसी 22 सीटों पर जीत हासिल करती है और 2014 के अंदर 34 सीटों पर, जबकि बीजेपी जो है 2019 के अंदर 18 सीटों पर जीत हासिल करती है, जबकि 2014 के अंदर ये मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देख सकते हैं कि 18 सीटों पर अगर जीत यानी कि इनके एमपी है वहाँ पर, और एक लोकसभा के अंदर लगभग 7 सीटें होती है विधानसभा की। तो इस तरीके से मोर देन 126 आसपास जो है ये इनके हिस्से में जो समझ सकते हैं कि इनका अभी कब्जा हो चुका है लोकसभा सीटों के हिसाब से। इसीलिए ये आंकड़ा बड़ा सरप्राइज करने वाली है और इसीलिए बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है वो इस बात को बता रहे हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है बीजेपी की नज़रिए से इस
बार, क्योंकि उनका एक बड़ा क्षेत्र जो है उनके हिस्से पर बंगाल के अंदर एमपी काबिज़ है और वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और कुछ कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ें शायद उत्पन्न आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पर, क्योंकि 2019 के अंदर भी इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिला था। इलेक्शन से, वोटिंग से ठीक पहले-पहले जय श्री राम का नारा टाइप का हो या फिर दूसरी चीज़ें और दूसरा फैक्टर हो। तो कुल मिलाकर देखना होगा इस बार क्या होता है, लेकिन ये आंकड़ा शायद आपको सरप्राइज़ ज़रूर कर सकता है इस बार। चलिए आपको एक दिखा सकते हैं कि कौन कितना जीत रहा है। एक बार हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सबसे बड़ा एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर ये कहा गया कि एमआईएम चूँकि चुनाव लड़ रही है बंगाल के अंदर, और ये पूछा है कि वहाँ इनके चुनाव लड़ने से किसका यानी कि टीएमसी का नुकसान होगा या नहीं होगा। तो 70% लोगों ने कहा कि हाँ नुकसान होगा, डेफिनेटली होगा, जबकि 27% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं नुकसान नहीं होगा। जबकि कुल कुछ कह नहीं सकते, इस तरीके के जो कहने वाले लोग थे वो 3% थे। लेकिन मैं भी कह सकता हूँ, ये मेरा खुद का नज़रिया है कि एक नुकसान ज़रूर होगा टीएमसी का, क्योंकि टीएमसी को वोट करने वाले लोग ही एएमआईएम को वोट करेंगे। तो यानी कि भलाई इसी में होगी दोनों की, कि शायद ये दोनों गठबंधन कर ले, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुल मिलाकर आते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस कितना अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से, तो इस बार ये 10 से ज़्यादा सीट नहीं जीत सकते हैं। ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि कांग्रेस में दमखम बिल्कुल भी नहीं है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, बद से बदतर होता जा रहा है। उनका विधायक दूसरी पार्टी के अंदर जिधर मजबूत हो रही है, चाहे बीजेपी हो या दूसरी, उधर की ओर ये लोग भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अगर अकेले लड़ते तो 10 सीटों से ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे। 10 फिर भी ये मैक्सिमम है, लेकिन हाँ गठबंधन करते तो ये आंकड़ा आपको बदल जाएगा, बदलने को देख सकते हैं। इसी तरह के सीपीएम की अगर बात की जाए तो पिछले बार हालांकि जरूर ये 26 सीटों पर जीत किए थे और इनकी सरकार भी बनी थी कभी, लेकिन इस बार जो है अगर अकेले लड़ते हैं तो 5 से 8 सीट काफ़ी है, लेकिन अकेले लड़ेंगे नहीं, ये बात भी इन्होंने इशारा कर चुका है। लेकिन बात करते हैं बीजेपी की क्या होगा। बीजेपी का कुल मिलाकर एमपी की अगर बात की जाए तो 126 सीटों पर इनका दबदबा है अभी लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर बात की जाए। लेकिन इस बार अगर जो विधानसभा की बात की जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि 90 से लेकर 100 के आसपास जो है, जो कि पिछले बार मात्र 3 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा आंकड़ा क्यों बता रहे हैं, सिर्फ यही आंकड़ा, यही एक ही रीज़न है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा के अंदर 18 सीटों पर जीत हासिल किया था। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है अब से 2 साल पहले ही। इसके बाद बात करते हैं टीएमसी की। टीएमसी का ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इन्हीं की बनेगी। बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी कहा है, लेकिन शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है इसको, और या ऐसा भी हो सकता है कि सरप्राइज़ हो, लेकिन ये तो खैर बात की बात है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टीएमसी क्या वाक़ई किसी और पार्टी के साथ गठबंधन के साथ जाती है या फिर पिछली बार की तरह अकेले ही लड़ेगी। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ जाते हैं या फिर दूसरे कांग्रेस या फिर दूसरे सीपीएम वगैरह के साथ चुनाव लड़ती है। ये देखना अभी दिलचस्प होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं की सरकार वापस हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक पहली बार चुनाव लड़ने वाले एआईएमआईएम की, और अभी इन्होंने हाल ही के दिनों में एक नई पार्टी को बनाने वाले अब्बास सिद्दीकी साहब की, उन्होंने अपना पार्टी बनाई आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम दिया उस पार्टी का, और ये दोनों अभी तक गठबंधन के अंदर है। और ये इन्होंने भी कहा था कि हम अभी जो है एमआईएम के साथ है, लेकिन ऐसा भी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो है और भी इस गठबंधन के अंदर दूसरी पार्टियां भी शामिल है। और जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं और इनकी रैली में जिस तरीके से लोग जमा हो रहे हैं, वाकई वो देखते बनता है। बहुत गजब की भीड़ लग जाती है इनको सुनने के लिए। बेशुमार लोग आते हैं, जैसे कि असद उर्वैसी साहब को आते हैं, इसी तरीके से इनको भी लोग सुनते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा भाईजान के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं अब्बास सिद्दीकी साहब। अगर ये सीपीएम और कांग्रेस वगैरह के साथ लड़ती है, गठबंधन करती है, जैसे कि उन्होंने कहा है, नॉट जस्ट एमआईएम, माई टॉक आर ऑन विद सीपीएम कांग्रेस टू। अब्बास सिद्दीकी से इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ एमआईएम के साथ ही नहीं जा रहे हैं, हमारी बातचीत जो है वो सीपीएम और कांग्रेस के साथ भी हो रही है। और ये भी उन्होंने कहा है कि उधर से अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए चीज़ें आपको इतनी जल्दी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ये गठबंधन के अंदर जाते हैं तो 50 सीट ये लोग पार कर जाएंगे, ये एकदम 100% तय है। लेकिन अगर अकेले लड़ते हैं तो शायद ये सीट 50 से घटकर जो है 20 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यही है
कि मुस्लिम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब ये देखना होगा क्योंकि 70 से 80 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की एकदम एक बड़ी आबादी, बड़े वही वो सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान लोग जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बल्कि हालाँकि रोल प्ले करने के मामले में 150 सीट के आस-पास है जहाँ पर मुस्लिम फैक्टर साबित होते हैं। अब ये देखना होगा क्या मुस्लिम बंगाल का मुसलमान जो है वो एआईएम और आईएसएफ के साथ जाते हैं या टीएमसी को चुनते हैं या बीजेपी के डर की वजह से किसी और के साथ जाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक उम्मीद यही है कि एक बेहतर रिज़ल्ट हो और जो अच्छा करे उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनकी जीत होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है आईएसएफ की। जिस तरीके से लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।